शाम से लेकर के अब तक जो भी सुनाया गया बहुत सुंदर सुनाया। संतों ने बताया है कि सत्संग जो है विचार को कहते हैं। सत्संग का अर्थ है विचार। भजन गाना सत्संग का अर्थ नहीं है। तो महापुरुषों ने खूब विचार किया। स्वामी जी महाराज गुरुदेव जो है अपने शब्द के अंदर समझा रहे हैं कि साधो भाई, आत्म जो पद है वो है निर्वाण। तम मन अंधेरा और ए लगने से जो प्रकाश है वो निर्वाण है। उसमें किसी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं है। आत्म पद निर्वाणी बताया कि ऐसा कहां लिखा है, कौन कह रहा है ऐसा? तो प्रमाण के द्वारा सिद्धि किया गया कि वेद और शास्त्र जो है मान्यता प्राप्त वस्तु है, जिसके द्वारा ज्ञान जो है प्रमाणित किया जाता है। उन्होंने इस बात का व्याख्यान किया है। अगम नगम दो खड़ी पुकारे, उन्होंने व्याख्यान तो किया, पर उनको जानने वाले संसार में कौन है कि वो कोई गुरुमुख ज्ञानी है। गुरुमुख के ही बात समझ में आती है सज्जनों। अज्ञानी आदमी के बस का सौदा है नहीं। इसलिए सत्संग में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। नाटक चाटक देखने के अंदर समय जो है बर्बाद हो जाता है और मनुष्य जन्म का समय जो है क्षीण हो जाता है। उसके बाद में ये मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर बताया कि उत्पत्त सिद्ध ती प्रलय होए। संसार का काम है उपजना, स्थित मन कुछ दिन रहना, और तीसरा है नाश हो जाना। उत्पत्ति स्थिति प्रलय मन नाश। ऐ तो है चारों खानी। ऐ चार प्रकार की जकी खान है, बांग अंदर जीव पैदा हुए, कुछ दिन रहवे और समय के अनुसार चला जावे। पर भी प्राप्ति की कौन हुए। दूसरा पशु पक्षी आदि जगह है, बैजिया जन्म गमा के चला जाइए। मनुष्य भी आपको जन्म है गमा के चलो जाए। बिना भगवान के भजन, बिना अपने आप के विचार, बिना प्राप्ति कुछ को नहीं हुए। इन खातर संता बतायो का अपना आत्म जो है, अपना स्वरूप जो है, उसको लखो भाई, उसको जानो। फिर के ना कोई हल्का बताया कि वो परमात्मा जो है वो कैसा है, तो बताया कि ना तो वो है हल्का और ना है कोई भारी। हल्का है तो उड़ जाएगा और भारी है तो उठेगा नहीं। न तो वो हल्का है न कोई भारी है। और उसको मन बुद्धि नहीं जानी। मन और बुद्धि के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए बारीक बात है। वृत्ति को जो है जागृत करने के बाद में वृत्ति जो है उसको जानती है। ना कोई हल्का ना कोई भारी, मन बुद्धि नहीं जानी। रंग नहीं है रूप धूप नहीं छया। ये हमारी जो इंद्रियां है, जितने भी ये रंग रूप को जानकारी रखने वाली चीज है। और रंग रूप उस परमात्मा में है नहीं। रंग नहीं रूप धूप नहीं छया, दिसट मुसट नहीं आनी। देखने और पकड़ने में आने वाला भी नहीं है और बहुत बड़ा है, दिखता भी है। लेकिन जब तक हमारी नेत्र जो है देखने वाले नहीं बनते, तब तक वो परमात्मा हमारी नजर नहीं आती। फिर बताया कि नाम रूप दो भेद भ्रांति, वो घट आकाशा में जानी और पुष्प वासना दिसत नाही। उदाहरण बताया संतों ने कि फिर ऐसा अगर परमात्मा है तो हम उसको कैसे जानेंगे। तो संसार का उदाहरण देकर के बताया कि जैसे फूल के अंदर खुशबू है, ऐसे पूरे संसार में परमात्मा व्यापक है।
फूल को कहीं से तोड़ो, कहीं से मरोड़ो, वहां पर खुशबू है, लेकिन दिखती तो नहीं। किसी ने देखी तो नहीं आज तक, लेकिन मानते सभी लोग हैं। तो संतों ने बताया कि वो संसार उस बात को मानती है जिससे कोई फायदा नहीं होता, और जिससे फायदा हो और जन्म मरण का रोग मिट जाए, इस बात को मानने के लिए संसार में कोई लोग अज्ञानी जो है वो तैयार नहीं है कि हम जिसको ही मानते हैं, जिसको देखते हैं। और बिना देखे हुए को सारा संसार मान भी रहा है। अपना नाम किसी ने नहीं देखा, फिर भी बहुत पक्की मजबूती है कि मैं वही हूं। ये तो पंडित जी ने बनाया, राम धन की जगह राम रतन करते तो उसी में पकड़ लेता। वो था तो नहीं वो, पर उसने मान लिया उसके कहने से। इधर जो वेद है, शास्त्र है, संत है, बहुत बड़ी आवाज लगा रहे हैं, लेकिन जिससे हमारा कल्याण होता है उस बात को हम स्वीकार नहीं करते। तो जैसे फूल में खुशबू है वो सबको पता है। और दूसरा उदाहरण दिया कि दही में घृत समानी, दही के अंदर घी है, पर फिर भी उसको कोई ऐसे तो नहीं निकाल सकता। तो कैसे निकाला जाए कि यत्न के द्वारा उसको निकाला जाता है, और फिर वो दही अलग हो जाता है, जिसकी छाछ बन जाती है, और घी जो है अलग हो जाता है। सुंदरदास जी ने बताया कि दधी मथी घीरत काट के अर दिया तक्कर में डार, सुंदर बहुरी मिले नहीं ऐसे करो विचार। वही दही के अंदर जो घृत है उसको जानकार जो है यत्न के द्वारा निकाल करके अलग कर देते हैं, उसका जो पुनः दही नहीं बनता। ऐसे जिन्होंने आत्म स्वरूप को भिन्न करके जान लिया, उन लोगों के जन्म मरण का रोग जो है मिट गया। फिर बताया कि वो आत्मा जो है वो एक ही है संसार में। आत्म एक सकल में व्यापक, पूरे विश्व के अंदर वो एक परमात्मा ही व्यापक है, वो आत्मा ही व्यापक है। और आपे पेटे ताणी, यहां एक तीसरा उदाहरण और दिया कि सब लोगों के समझ में आए। कपड़ा जो बुना जाता है सूत का है केवल, उसमें दो भाग बनाए जाते हैं, एक को ऐसे और एक को ऐसे। आपा और पेटा उसको कहते हैं, हमारी भाषा में उसको ताना और पेटा कहते हैं। तो उसके अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सूत न हो, लेकिन उसको हम सूत नहीं बोलते, उसको कपड़ा बोलते हैं। ऐसे ही इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो परमात्मा न हो। जैसे उस कपड़े के अंदर सूत के बिना कुछ नहीं है, ऐसे इस संसार के अंदर परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। आपे पेटे ताणी और देव प्रकाश स्वरूप मम सोई। वो सारों जितने भी संसार के प्राणी है उनका वही स्वरूप है, लेकिन पता उनको लगा जिन्होंने जाना, और नहीं जाना उनको पता नहीं लगा। देव प्रकाश स्वरूप मम सोई, और अपना आप जानी या पहचानी जो भी उसका विचार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।